और यीशु मसीह ने तमार, राहब, रूत और बैतसबा को नसब नामे में रूह कुदस के वसीला से इसलिए लिखा ताकि बहुत से गुनहगार इस उम्मीद को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकेंगे मसीह यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आए। और मैंने कहा कि आज के कलाम में हम क्रिसमस को एक हकीकत बनाने के लिए बड़े दो अहम किरदारों पर गौर करेंगे और वो मरियम और यूसुफ है। और बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि मरियम और यूसुफ की अभी मंगनी हुई थी, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, वो ऑफिशियली मैरिड नहीं, वो अभी साथ नहीं रह रहे थे जिस वक्त मरियम हामला हुई। और उन दोनों को ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि उन दोनों के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी खिदमत है और उनको ये सरंजाम देनी है। और यकीनन मरियम और यूसुफ के लिए इतना आसान काम नहीं था, उनके लिए सब कुछ कर लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन मरियम और यूसुफ ने अपनी खिदमत को सरंजाम दिया। अगर हम बात सिर्फ मरियम की करें तो मरियम में बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि मरियम दाऊद की नस्ल से थी, मरियम नासरत में रहती थी, मरियम की बहन थी जो यीशु मसीह की पैरवी करती थी, या फिर फरिश्ता के मुंह से हमने मरियम के कजन अलिशबा का जिक्र सुना जो कि यूहन्ना अस्तबागी की मदर थी, यूहन्ना अस्तबागी की वालिदा थी, जो कि ज़करिया जो काहिन था उसकी बीवी थी। हमें चंद रिश्तों का जिक्र मिलता है जो मरियम के साथ ताल्लुक रखते थे, उससे ज्यादा हमें मरियम के खानदान के बारे में डिटेल्स नहीं पता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ी खास बात है जो मेरे और आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी, जिसको रूह कुद्दस ने बाइबल मुकद्दस में दर्ज किया है, और वो है मरियम का किरदार। मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी था कि जानना कि मरियम का किरदार कैसा था, और उसको रूह कुद्दस ने दर्ज करवाया, उसको रूह कुद्दस ने तहरीर करवाया। और ये जो किरदार है, मरियम की जो किरदार की जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो हमें बड़ी वाज़िया मरियम के अल्फाजों से मिल जाती है। जब फरिश्ता उसके पास आता है तो उसे पैगाम देता है, उसे सलाम और फजल का पैगाम देता है, तो वो उसे कहती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। आप जानते हैं मरियम की ये स्टेटमेंट उसकी पाकीज़गी, उसकी परहेजगारी और उसके पाक किरदार को, उसकी रास्तबाजी को वाज़िया करती है। वो फरिश्ते को बड़ा ब्लंटली कहती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। वो अपनी पाकीज़गी का इजहार करती है, अपनी पाकीज़गी को बयान करती है कि मैं इस चीज को जान तो गई हूँ ऐसा होगा, लेकिन ये क्यों कर होगा क्योंकि मैं एक पाक किरदार की लड़की हूँ। जब फरिश्ता उसको मजीद खुदा के पैगाम के बारे में बयान करता है तो हम जानते हैं मरियम आगे से क्या कहती है। मरियम कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूँ। मरियम का ये जुमला बोलना आप जानते हैं किस बात का इजहार है? मरियम खुदा की किस कदर वफादार खातून थी, मरियम किस कदर खुदा की फरमा बरदार थी, वो किस कदर खुदा से मोहब्बत करती और खुदा की ताबेदारी में रहना पसंद करती थी। और मैंने कहा इन दो सत्रों ने हमें मरियम के किरदार को बयान किया है। मरियम का किरदार सिर्फ यहीं पे बयान नहीं होता, मरियम का किरदार हमें और भी ज्यादा हैरान करता है जब हिस्टोरियंस, थियोलॉजियंस और बहुत से बाइबल स्कॉलर्स ये बयान करते हैं कि उस वक्त जब मरियम हामला हुई, जब यीशु मसीह की माँ बनने के प्रोसेस में दाखिल हुई, उस वक्त मरियम की उम्र सिर्फ 13 साल थी। आप हैरान होंगे क्योंकि हम अपने माशरे में 13 साल की लड़की को बच्ची कहते हैं, अब इसके खेलने के दिन है, लेकिन ये बात हकीकत है कि उस वक्त जब मरियम हामला हुई उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल की। और मरियम के पास फरिश्ता ये पैगाम लेकर आता है, वो उस पैगाम को कबूल करती है, और ना सिर्फ उस पैगाम को कबूल करती है, वो अपनी कज़न अलिशबा को मिलने जाती है और वहाँ पर जाकर खुदा की तज़ीम का गीत गाती है। और अगर आप मरियम का गीत पढ़ें, लूका की इंजील में ये लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ें, उसकी तहरीर को जो उसने गीत गाया, तो आपको पता चलेगा कि मरियम उस वक्त की जो मुकद्दस किताब थी, जो कि उस वक्त सिर्फ पुराना अहदनामा था, आगे अतीत था, वो उसके भेदों से किस कदर वाकिफ थी। ना सिर्फ वो पूरी किताब की सच्चाइयों से वाकिफ थी, वो खुदा के मंसूबा से भी वाकिफ थी। वो जानती थी कि एक बारी हामला होगी, वो जानती थी कि हमारा एक मुनज्जी पैदा होगा, वो जानती थी कि खुदा रहीम है, वो जानती थी कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, और वो 13 साल की लड़की खुदा के इतने बड़े भेद को जानती थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहूदियों का कल्चर था कि वो अपने बच्चों को बड़ी
छोटी उम्र में अपनी तालीमात देना शुरू कर देते थे। हमारे कल्चर का सबसे बड़ा बैक ड्रॉ ये है कि हम कहते हैं अभी ये बच्चे हैं, अभी ये बच्चे हैं, अभी इनके खेलने की उम्र है। हम उनको चर्च आने के लिए, चर्च की तालीमात लेने के लिए बोधर नहीं करते, और हम इसी सिनेरियो में, इन्हीं हालात में हम अपने बच्चों को यूथ में दाखिल कर देते हैं, और जब वो यूथ में दाखिल होते हैं दे नो मोर अंडरस्टैंड क्रिश्चियनिटी, वो मसीहियत को नहीं समझते, वो नहीं जानते। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़ह करती है कि मरियम ने बड़ी खुशी के साथ इस बात को कबूल किया। और आप समझ सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बात कल्चर की हो तो यहूदियों का कल्चर हमारे कल्चर से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उनके कल्चर में जो मंगनी थी उसकी रस्म ही बड़ी फर्क थी। हमारे यहाँ पे मंगनियाँ होती हैं और टूट जाती हैं, रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, बहुत सी शादियाँ भी होती हैं और टूट जाती हैं। लेकिन यहूदियों के कल्चर में जो मंगनी होती थी वो एक किस्म का लीगल कॉवेनेंट होता था, वो एक आहद होता था। उनकी मंगनी से लेकर शादी तक के सफर में एक दूसरे को अपने लिए पाक, एक दूसरे के लिए अपने आप को कामिल और बेहतर साबित करने का वक्त होता था। वो हमेशा के लिए बाउंड हो जाते थे। जब मंगनी होता, आपने देखा होगा जब फरिश्ता मरियम के पास आता है, जब फरिश्ता यूसुफ के पास आता है, तो मरियम के बारे में वो लफ्ज इस्तेमाल करता है अपनी बीवी मरियम को। ये नहीं कहता कि अपनी मंगेतर मरियम, क्योंकि खुदा के नजदीक मंगनी होना भी शादी के जितनी अहमियत रखती है। अब जाहिरन तो ऐसा होता था कि यहूदी कल्चर में जब लड़की और लड़के की मंगनी होती थी तो लड़के को वक्त मिल जाता था शादी की तैयारियां करने के लिए, सारे इंतजाम करने के लिए। लेकिन उसके इनसाइड, उसके अंदर जो बड़ी बेसिक वजह होती थी वो ये होती थी कि लड़की अपनी पाकीज़गी को, अपनी रास्तबाजी को साबित कर सके कि मैं इस लड़के के लिए अपने आप को महफूज रखती हूँ और मैं इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और लड़के के लिए भी मौका होता था कि वो अपने आप को साबित करे कि मैं एक अच्छा शौहर बनने के लायक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने कहा यहूदी कल्चर में ऐसा नहीं था। यहूदी कल्चर में अगर कोई कवारी हमला हो जाए तो उसके लिए बड़ा खतरनाक हल था, और वो ये था, अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसके 22वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा कि उसको पत्थरों के साथ संसार किया जाए। ये शॉकिंग न्यूज़ यूसुफ और मरियम के पास पहुंच गया, जो बड़े रास्तबाज हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, जो खुदा के फरमाबरदार हैं। लेकिन चूंकि वो यहूदी कल्चर से वाकिफ हैं, इसके बावजूद कि वो जानते हैं कि अगर मरियम इस हालत में लोगों को पता चलता है या लोग इस भेद को नहीं जान पाते तो मरियम के लिए संसार होने के हालात पैदा हो सकते हैं। और ये खबर यूसुफ तक पहुंचती है, और बेशक वो इतनी आसानी से इन हालात को समझ नहीं पाए होंगे, इतनी आसानी से इस सिचुएशन को समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुंचे, वो नहीं चाहता था कि मरियम के लिए मसले बने, वो नहीं चाहता था कि मरियम बदनाम हो, वो नहीं चाहता था कि लोग जाने कि मरियम हामला है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है और उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। ये उसकी रास्तबाजी थी। और बड़ी खूबसूरत बात है कि मत्ती रसूल पहले बाब की 19वीं आयत में यूसुफ के बारे में बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखते हैं, वो लिखते हैं बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था। और मैं रूल कुदस की बड़ी खुशनुद हूं इस बात के लिए कि रूल कुदस ने वहां पे लफ्ज मजहबी नहीं लिखा, क्योंकि मजहबी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। यूसुफ रास्तबाज था, वो मजहबी नहीं था। रास्तबाज होने में और मजहबी होने में बहुत फर्क है। यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था, और रूल कुदस ने जो लफ्ज राइचियसनेस यूसुफ के लिए लिखवाया है उसके अंदर यूसुफ की मोहब्बत, यूसुफ का इखलाक, यूसुफ की परहेजगारी और यूसुफ का अच्छा होना मुकम्मल तौर पर कवर हो जाता है कि यूसुफ एक अच्छा इंसान था, अच्छे इखलाक का मालिक था, वो एक रास्तबाज शख्स था। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मरियम किसी भी मसले का शिकार हो, मरियम किसी भी मुश्किलात में आए, या यहूदी लोग उस पर पथराव करें या उसके साथ बुरा सलूक करें। वो जानता था कि मरियम का मेरे साथ कोई जिनसी ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि वो हामला है, और उसके बावजूद वो उसको बचाना चाहता है। और ये यकीनन यूसुफ की नहीं, ये मसीह की मोहब्बत है जो रास्तबाज लोगों में बसती है। यूसुफ जिस तरह से मरियम को महफूज करना चाहता था, वो
जना के वक्त औरत पकड़ी जाती है और यहूदी हाथों में पत्थर लिए आते हैं। उस औरत को यीशु मसीह के सामने लाते हैं और कहते हैं कि ये औरत जना के वक्त पकड़ी गई है। तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि इसको पत्थरों से संसार किया जाए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो इस पर पत्थर उठाए, वो इस पर पत्थर फेंके। उसके बाद बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह नीचे जमीन पर झुककर लिखना शुरू हो गए। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं यीशु मसीह ने शरीयत के 10 अहकाम लिखने शुरू किए। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह ने वहां पर खड़े लोगों के गुनाहों को लिखना शुरू किया, और बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने रास्तबाजी के पैगामात को लिखना शुरू किया, जिनको पढ़ने के बाद वो यहूदी जो उस औरत को संसार कर देना चाहते थे, उन्होंने अपने पत्थर वहीं पर छोड़े और चुप करके चले गए। और यीशु मसीह ने किस मोहब्बत के साथ शरीयत को भी कायम रखा और उस गुनहगार को भी महफूज किया। और मैंने कहा ये रास्तबाजी सिर्फ यीशु से आती है। और मैंने पहले भी ये बात वाज़ेह की कि मजहबी लोग होने में और रास्तबाज होने में बहुत फर्क है। मजहबी होने में हम बड़े असूल परस्त होते हैं, हर एक को जज करना, हर एक पर उंगली उठाना, हर एक के किरदार पर कीचड़ उछालना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन रास्तबाज लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं जो दुआ होते हैं, खुदा परस्त होते हैं, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो सवाल है फिर आपका इखलाक ही क्या है कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते? क्योंकि अच्छी बात तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। जो अच्छी बात है उसे हमें बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? तो गलत बात को। और गलत बात पे हम कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो मैंने कहा कि हमारा इखलाक कहाँ है अगर हम किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते? और यूसुफ ऐसे किरदार का मालिक था। यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था और वो जानता था कि हालात कुछ भी हो, मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता। उसके अंदर एक रास्तबाजी थी, वो रास्तबाजी जो मसीह यीशु के सही पैरोकार में होती है, दूसरों की गलतियों को छिपाने में, दूसरों की गलतियों को पर्दा डालने में, ताकि मेरी वजह से, मेरी बात से, मेरे लफ्जों से किसी को ठोकर ना मिले। यह है रास्तबाजी जो मसीह यीशु से आती है। और लिखा है कि यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। चुपके से छोड़ देने का इसलिए इरादा किया क्योंकि अगर यूसुफ पब्लिकली मरियम को छोड़ता तो उसे बताना पड़ता कि वो उसे क्यों छोड़ रहा है। और पब्लिकली छोड़ने के लिए आपको दूसरे का गुनहगार साबित करना बहुत जरूरी है। और यूसुफ के पास अगर यूसुफ मजहबी होता तो वो मरियम को पब्लिक में लाता, बुजुर्गों में लाता और कहता कि ये लड़की रास्तबाज नहीं रही, ये लड़की मेरे साथ वफादारी को साबित नहीं कर सकी, सो मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यूसुफ जानता था अगर ये बात पब्लिक में आएगी तो मरियम के लिए संसार होने के खदशात हैं। और वो मरियम को अपनी मोहब्बत, अपने कंपैशनेट लव के बायस, उस इज्जत के बायस जो वो मरियम के लिए अपने दिल में रखता था, वो मरियम को महफूज कर लेना चाहता था। वो मरियम को किसी भी तरह से हर्ट करना नहीं चाहता था। आज हम जब खिदमत में होते हैं, हम अपने हम खिदमत, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों कारक को, क्या हम ऐसा रवैया अपनाते हैं कि हम किसी को हर्ट ना करें? मेरी रास्तबाजी, मेरे अच्छाई और मेरे अच्छे इखलाक के बायस किसी की दिलजारी ना हो। लेकिन यूसुफ ने ऐसा किया और यूसुफ चाहता था कि मैं मरियम को खामोशी से छोड़ दूं, मैं चुपके से उसे छोड़ दूं। आपको लगता है कि ये सारा सिनेरियो बड़ा आसान होगा? कैन यू इमेजिन कि यहूदी कल्चर है और उसमें मरियम जो 13 साल की लड़की है वो हमला पाई जाती है, उसके मंगेतर यूसुफ को ये खबर मिलती है। इससे पहले कि यूसुफ को पता चले मरियम को फरिश्ता ये पैगाम दे चुका होता है और अभी यूसुफ के पास फरिश्ता नहीं आया और यूसुफ अपनी रास्तबाजी के बायस मरियम को कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता। और इन बातों को वो सोच ही रहा था तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डरो, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत है। यूसुफ मैंने कहा एक रास्तबाज शख्स था, खुदा की शरीयत से, खुदा के वादों से और खुदा के कलाम के भेदों से वाकिफ था। और इस जानिब मरियम जो एक रास्तबाज लड़की थी, जो कलाम को, शरीयत को, खुदा के वादों को और खुदा के बड़े आहद को जो मनची आने वाला है बड़े बेहतर तरीके से जानती थी। वो दोनों
जब यूसुफ उठा तो उसने वही किया जो खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, बिना सवाल किए, बिना उज़र किए, बिना नेगोशिएट किए कि नहीं फरिश्ता साहब रुके, पहले मुझे समझाएं कि मैं यहूदियों को क्या जवाब दूंगा, मुझे फकीर फरिश्तियों को क्या जवाब देना है, मैं इन हालात को अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। मैं नहीं जानती यूसुफ ने ये कैसे किया होगा, लेकिन मैं समझती है बहुत बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया। यूसुफ ने किस तरह से हालात मुमकिन किए होंगे, किस तरह से चीजों को मुमकिन किया होगा, और मरियम को और उसके बच्चे को अपने घर लाया और माशरती तौर पर इस बात की जिम्मेदारी ली कि ये मेरी बीवी है। और ये रास्तबाजी का इशारा है, मैंने कहा ये रास्तबाजी सिर्फ यीशु से मिलती है। हालेलुया। अब फरिश्ता जब यूसुफ के पास आता है तो वो उसे कहता है कि उसके बेटा हो। बड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसने इस्तेमाल किया। फरिश्ता जब कभी भी बाइबल मुकद्दस में किसी के पास आया औलाद का पैगाम देने के लिए, तो फरिश्ता ने कहा कि तेरे लिए उसके बेटा होगा। जैसे ज़करिया काइन के पास फरिश्ता आया एलिशबा के बारे में पैगाम देने, तो उसने कहा कि तेरे लिए एलिशबा के बेटा होगा। लेकिन यूसुफ को फरिश्ता ने ऐसा नहीं कहा। यूसुफ को फरिश्ता ने कहा कि उसके बेटा होगा, क्योंकि ये यूसुफ का बेटा नहीं, ये खुदा का बेटा है। अब यूसुफ को कहा जाता है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, उसे अपने यहाँ ले आ, उसकी हिफाजत कर, उसकी परवरिश कर, उसका नरिश कर। और यूसुफ ऐसा करता है। आपको बाइबल मुकद्दस में 12 जिक्र मिलेगा जहाँ पे लिखा है कि यीशु की माँ मरियम, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि यीशु का बाप यूसुफ, क्योंकि यूसुफ यीशु का बायोलॉजिकल फादर नहीं था। उसके पास ये राइट नहीं था कि वो यीशु का बाप कह रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद शायद उसे क्रेडिट नहीं मिलना था, शायद लोगों ने उसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानना था या नहीं देखना था, उसके बावजूद यूसुफ ने वो खिदमत सरंजाम दी। मैं सोचती हूँ यूसुफ और मरियम जिन हालात में ये सब कर रहे होंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। मरियम के लिए लोगों की नजरें काफी ज्यादा सख्त होंगी। मरियम के लिए लोगों के रवैये बहुत सख्त होंगे। वो मजहबी लोग जो अपने आप को बहुत रास्तबाज समझते हैं, वो मरियम को हकारत की नजर से भी देखते होंगे। वो मरियम को एक गलत किरदार की लड़की भी समझते होंगे। उसके बावजूद लिखा है कि हमें कहीं भी एक दफा भी ऐसा लफ्ज, ऐसा जुमला नहीं मिलता जहाँ पे मरियम ने नाराजगी का, गुस्से का या फेडअप होने का इजहार किया हो। उसने फरिश्ता से बड़ी खूबसूरती से कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के माफी कर। आज हमें से कितनी मरियम है जो खुदा के पैगाम को सुनती और ये कहती हैं कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के माफी कर। हमें से कितने यूसुफ हैं जो खुदा की फरमाबरदारी करने के लिए हर हाल में तैयार है। कितनी मुसीबतें आए, जितनी परेशानियां आए, जितने हालात अगेंस्ट चले, उसके बावजूद वो जाने कि मैं जिस खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में हकीकत बनाने वाला हूँ, मुझे उसके लिए फरमाबरदार रहना जरूरी है। मैंने मरियम की उम्र इसलिए नहीं बताई कि हम 13 साल की बच्चियों को शर्मिंदा करें। मैंने उम्र इसलिए बताई कि अगर वो इतनी छोटी उम्र में इतनी रास्तबाज हो सकती है, मैं और आप किसी भी हिस्सा में हो, हम कितने रास्तबाज हो सकते हैं। हालेलुया। हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी पहलू में हो, जब खुदा का फरिश्ता, खुदा का बंदा हमारे पास कलाम लेकर आता है, जब हमारे पास पैगाम लेकर आता है, तो क्या हम यूसुफ की तरह उठते हैं और बिल्कुल वैसा करते हैं जैसा खुदा चाहता है? आप जानते हैं यूसुफ और मरियम ने इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी फिक्रें इसलिए झेली ताकि क्रिसमस मेरी और आपकी जिंदगी की हकीकत बन सके। हालेलुया। मैं आप जाने कि क्रिसमस क्या है। आप जानते हैं उस वक्त जब यीशु पैदा होने वाला था, मरियम जिस भी हालत में थी, कैसर औगुस्तुस ने ऐलान किया कि सब लोग अपने अपने नाम लिखवाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। यूसुफ मरियम को लेकर आता है अपने शहर में नाम लिखवाने के लिए। वहाँ पे सराय में जगह नहीं है, ऑलरेडी बहुत से लोग वहाँ पर रुके हैं, मरियम के लिए रुकने की जगह नहीं है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वज़ा अमल का वक्त आ चुका होता है, वो तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई मेडिकल हेल्प नहीं, उसके बावजूद उनको जगह नहीं मिलती और उनको कहाँ पे रुकने के लिए कहा जाता है? अस्तबल, सराय। वो अस्तबल के अंदर जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पे रखा जाता है। और मरियम ने हर एक तकलीफ को बड़ी आसानी से, बड़ी खुशी से, बड़ी मसरत से कबूल किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं आने वाली नस्लों के लिए क्रिसमस को एक हकीकत बनाऊंगा।
बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर अच्छे हालात के मरियम ने ये मुमकिन किया। वहाँ पे कोई बेल्स नहीं थी, वहाँ पे कोई सांता नहीं था, वहाँ पे कोई क्रिसमस ट्री नहीं था, वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग नहीं थी, वहाँ पे बलून्स नहीं थे, वहाँ पे कोई भी ऐसा हालात नहीं थे कि मरियम को लगे कि मैं इसका पैगाम है वो अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, नए कपड़े पहनना नहीं है, अच्छे खाने खाना नहीं है, आउटिंग करने जाना क्रिसमस का नाम नहीं है। आप जानते हैं यूसुफ और मरियम ने क्या किया? यूसुफ और मरियम ने खुदा की फरमाबरदारी की, यूसुफ और मरियम ने खुदा की पैरवी की, खुदा से पैगाम लिया और उस पर अमल किया। उन्होंने वो क्योंकि क्रिसमस का पैगाम, मैंने कहा, अच्छे कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा पैसा खर्चना नहीं है। क्रिसमस का पैगाम आरसी है, क्रिसमस का पैगाम इंतज़ारी है, क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत है, क्रिसमस का पैगाम बर्दाश्त है, क्रिसमस का पैगाम सुलह और दोस्ती है। मरियम और यूसुफ ने बड़ी आर्जी के साथ ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो जानते थे कि खुदा ने हमें ये पैगाम दिया है और हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं। और मैंने कहा यही हकीकी क्रिसमस है। सो हम हर साल क्रिसमस आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हकीकी क्रिसमस मना रहे हैं? क्या हम यूसुफ और मरियम की तरह अपने खानदान के लिए क्रिसमस को बेहतर कर रहे हैं? क्या नामुमकिन चीजों को, इखलाक को, रास्तबाजी को, फरमाबरदारी को, बर्दाश्त को, मोहब्बत को, तहम्मुल को, जो कि क्रिसमस के तोहफे हैं, जो कि क्रिसमस के गिफ्ट्स हैं, अपने खानदान में बांटते हैं? या हम सिर्फ एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा पहनते हैं, हम बहुत अच्छा खाते हैं, या हम बहुत अच्छा रहते हैं? मेरे अजीजों, यूसुफ और मरियम ने यीशु मसीह को दुनिया में लाने के लिए जो कुछ बन पड़ता था उन्होंने किया। उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की। आप जानते हैं जब नई यरूशलेम में यीशु यूसुफ और मरियम को देखेगा, यीशु यकीनन ईमानदारों के साथ, सबके साथ मोहब्बत करता है, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड जरूर होगा कि इन्होंने जमीन पर मुझे सपोर्ट किया। हालेलुया। इन्होंने खिदमत, मुझे यूसुफ ने एक अच्छे बाप की तरह मेरी परवरिश की है, उस वक्त उसे इस बात का रिवॉर्ड मिलेगा। आज क्रिसमस को एक हकीकत बनाने के लिए मैं और आप क्या किरदार अदा करते हैं? क्रिसमस को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने खानदान के लिए, या अपनी कलीसिया के लिए हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं? यूसुफ और मरियम ने एक पहले क्रिसमस को एक हकीकत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। सवाल है आज के कलाम के लिए कि क्या मैं और आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर आजिज़ी है, इंकिसारी है, मोहब्बत है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सुलह और दोस्ती है? अगर है तो फिर हम हकीकी तौर पर क्रिसमस को जानते हैं, वरना हमें क्रिसमस को भी जानने की जरूरत है। खुदावंद आज के पाक कलाम के इस्लाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में हम करेंगे, सुर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिस्टर नायरा से रिक्वेस्ट है कि खुदा के नज़र पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसका शुक्र करेंगे कि खुदावंद तूने हमें सही मायनों में ये सिखाया है कि कृष्ण हमारी जिंदगी में मोहब्बत का पैगाम लाता है, सुलह और सलामती का पैगाम लाता है। क्रिसमस हमें सिर्फ नए